So let's start now. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, अगर रिव्यू करें तो डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। डॉकर के बेसिक कमांड जो होता है, जैसे कि डॉकर पुल, डॉकर रन, डॉकर स्टार्ट, डॉकर पीएस माइनस ए, राइट, डॉकर इमेज, राइट। ये सब जो बेसिक ऑपरेशनल कमांड्स था हम लोगों ने देखा था। तो डॉकर को हम लोगों ने इंस्टॉल किया, डॉकर इंजन को, उसको उसके बेसिक कमांड्स को हमने देखा, राइट। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक स्टैटिक वेबसाइट को भी हम लोगों ने होस्ट किया था, राइट। हम लोगों ने एक डॉकर हब पे अकाउंट भी बनाया था, जो उसकी रिपोजिटरीज होती है कहाँ से डाउनलोड करते हैं, राइट। ये सब बेसिक हम लोगों ने एक ऑपरेशनल चीजों को हम लोगों ने देखा है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अगर मैं बोलूं कि आप एक डॉकर का इमेज आपको बनाना है या कंटेनर का इमेज बनाना है, आप कैसे बनाओगे, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड दैट इमेज। तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना है, बेसिक दो चीज का ध्यान रखो। ये जो डॉकर है, ध्यान से, ठीक है, ये जो डॉकर है, डॉकर जो टूल है, जो किसी भी कंटेनराइज एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, स्टार्ट करता है, स्टॉप करता है। तो ये जो डॉकर है, ये रेड हैट पे भी चलता है, उबंटू लिनक्स पे भी चलता है, विंडोज पे भी चलता है। डॉकर फॉर विंडोज भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलता है डॉकर, राइट। बाद में क्या हुआ, सुनना ध्यान से, नो नीड टू गेट कंफ्यूज। क्योंकि हम लोग फेडोरा पढ़ रहे हैं, फेडोरा लिनक्स, हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आरएचएल पढ़ रहे हैं। तो रेड हैट ने क्या किया कि उस रेड हैट ने सोचा कि हम डॉकर पे डिपेंडेंट क्यों रहे, क्योंकि डॉकर अलग था, सेपरेट एंटिटी था, राइट, अभी भी है। तो रेड हैट ने क्या किया, डॉकर के जैसा कि हम पूरा डॉकर पे डिपेंडेंट ना रहे, डॉकर को रिप्लेस करने के लिए रेड हैट ने अपना खुद का डॉकर बनाया और उसको बोलते हैं पॉडमैन, PODMAN, पॉडमैन, याद रहेगा, पॉडमैन। तो रेड हैट ने खुद ही बिल्ड कर लिया पॉडमैन। तो जो कमांड आप डॉकर से चलाते हो, सेम थिंग्स यू कैन डू विथ पॉडमैन, राइट। जैसे पहले क्या करते थे, डॉकर इमेजेस, अब करोगे पॉडमैन इमेजेस, डॉकर पुल, पॉडमैन पुल, डॉकर पीएस, पॉडमैन पीएस, डॉकर पीएस माइनस ए, पॉडमैन पीएस माइनस ए, राइट। तो जो जहां पे डॉकर था वहां पे आप पॉडमैन कर दो। अभी पॉडमैन करने से क्या हो गया कि नाउ टोटली एवरीथिंग इज अंडर रेड हैट कंट्रोल, राइट। तो अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, बिल्कुल अब डॉकर से उठ के थोड़ा पॉडमैन पे आएंगे और फिर बाद में मूव ऑन कुबरनेटिस पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक देखेंगे कंटेनर का इमेज कैसे बिल्ड करते हैं, हाउ वी कैन बिल्ड द कंटेनर इमेज। सिंपल सा है, चलो स्क्रीन शेयर करता हूं मैं और इसको पढ़ते हैं। तो हमारे पास VM3 था, हम लोग VM3 में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, VM3, इसको मैं ऑन करता हूँ।
तो हम लोग एक कंटेनर का इमेज बनाएंगे। तो कितने लोगों ने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया है अपनी मशीन पे? कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है? बेसिक कमांड्स जो लोग चला लिए हाथ उठाओ। दिस फिगर इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। मतलब आप लोग अगर नहीं इंस्टॉल करोगे तो नहीं कमांड चलाओगे। जब कमांड ही नहीं चलाओगे तो एरर नहीं समझ में आएगा, एरर नहीं समझ में आएगा तो पढ़ नहीं पाओगे। बहुत क्लियर है। आपको प्रैक्टिस करना है, कमांड चलाने हैं, ठीक है? इसको समझना है, कोरिलेट करना है, तब जाके लाइफ सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट की कहानी बता देते हैं, सुन लो ध्यान से। आप लोग के बीच का ही है वो लड़का। पिछले साल एमसीए पास किया। तो पिछले साल उसने एमसीए पास किया। पास करने के बाद जैसे आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो, तो अगर मैं किसी एक लड़के से, कोई इसमें एक ऐसा कैंडिडेट है क्या जो पिछले 15 दिसंबर से लेके अभी तक जितने क्लासेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 99% या 95% क्लास अटेंड किया हो? कोई एक कैंडिडेट हाथ उठाओ। बहुत सारे हैं। तो पिछले ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में जो कंटेंट हमने कवर किया है, ये बहुत कंटेंट है। अभी कैसा होगा ना, अब आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे बोलते जाएगा, तो कंटेंट कम नहीं है। अब उस कंटेंट को आपको याद रखना, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है? तो 3.5 मंथ में जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है, कंटेंट बहुत है, नौकरी के लिए तो बहुत है। अभी क्या होगा कि आपने पढ़ा, किसी ने देखा सुना, एटलीस्ट आपकी डिग्री मिल जाएगी। डिग्री नहीं फंसता है। कितना भी डांटेंगे, बोलेंगे, है ना, गाली देंगे, गरियाएंगे, मारेंगे, लास्ट में डिग्री मिल जाता है। डिग्री मिलने के बाद क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स बैक हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट जो आपने पढ़ा इसके ऊपर आप बेस बनाओगे और थोड़ा और पढ़ोगे 2-4 महीने तो जॉब लग जाती है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इंग्लिश में कमजोर हो आप। तो अगर वहां से निकल के पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली कहीं जाओगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। इंटरव्यू देने 2, 4, 10, 5 हो जाता है। अब देखो, एक कैंडिडेट पिछले साल निकला, कुछ तो पैसा लगा के उसने इंटर्नशिप कर लिया, सर्टिफिकेट लगा के, फिर वो हैदराबाद चला गया। वहां पे 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, समय बीत गया। लास्ट में उस लड़के ने मेरे को फोन किया कि सर आपको जितना पैसा लेना है ले लो, एक हमें जॉब दे दो। सवाल ये उठता है कि जॉब बहुत बड़ी बात नहीं है, जॉब में सस्टेन करना, सरवाइव करना, तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, इसको पकड़ो और इसको एक्सप्लोर करो। तो मेहनत करना स्टार्ट करो आप लोग।
दुर्गेश सेन, उस लड़के को जानते हो तुम, तुम्हारा नाम ले रहा था? क्या नाम है सर उस लड़के का? कुछ तो भारती था, किशन भारती। सर जानता हूँ। तो हैदराबाद में है, 1.5 लाख बर्बाद करके लास्ट में जॉब नहीं है। बाहर निकलने से पैसे बर्बाद होते हैं। आप लोग पता है, ईमानदारी से थोड़ा भी मेहनत करोगे ना, थोड़ा सा भी, जॉब हो जाएगा। इंग्लिश पे फोकस करो, इंग्लिश पे अब बोलना, खूब बोलो। प्रेजेंटेशन मतलब होता क्या है ना, बोल नहीं पाते हो। कोई आदमी उधर से बात करेगा कम इंग्लिश में कि हाय दुर्गेश जैन, वी आर कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। अब कुछ तो बात करना शुरू करेगा ना, आप बोल नहीं पाते हो, आते हुए नहीं बोलते हो। इसको इम्प्रूव करो। यकीन मानो, अगर आपने बोलना सीख लिया ना और इतना प्रैक्टिस कर लोगे, अभी और पढ़ाएंगे कि अभी मैं फिल्टर करने वाला हूँ इंटर्नशिप के बाद 15 स्टूडेंट को, इसमें से भी जो भी अच्छे हैं जॉब लायक, तो जो जॉब के लिए फोकस्ड है ना, जॉब तक पहुंचा देंगे उसको। जॉब लगता है, बिल्कुल जॉब लगता है। राइट, पढ़ाई करना है आप लोग को। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो आप लोग। तो यहां पे ये देखो, पहले मैं हिस्ट्री क्लियर कर देता हूं। अब डॉकर की जगह पे मैं पॉडमैन यूज करूंगा। सिंपल से देखो, पॉडमैन इमेजेस, कोई इमेज नहीं है मेरे पास, तो याद रहेगा हम डॉकर की जगह पे पॉडमैन यूज करेंगे। एक ही है, राइट, बट पॉडमैन इज फॉर द रेड हैट, इतना ही डिफरेंस है। बाकी सारे कमांड चलेंगे। तो हमने रिप्लेस किया डॉकर को पॉडमैन से, पॉडमैन इमेजेस नहीं है। और ये देखो पीएस नहीं है, पीएस माइनस ए नहीं है, पॉडमैन, राइट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम एक बेस इमेज को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। राइट, हम यहाँ पे एक बेस इमेज को पुल करेंगे। अगर एक कमांड आपको नहीं काम करता है, मान लो कि अभी पॉडमैन चूंकि हमने तो इंस्टॉल किया था, अगर एक कमांड आपको काम नहीं करता तो ये वाला आप चला लेना इंडिविजुअल, m-y इंस्टॉल पॉडमैन एंड टूल बॉक्स। ये दो कमांड आप लोग मैनुअली, TOOL टूल बॉक्स। अगर पॉडमैन कमांड काम नहीं करेगा तो ऐसे आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई। आप लोग अपने हाथ नीचे करो। लेकिन चूंकि आपने डॉकर इंस्टॉल किया था ना, पॉडमैन इंस्टॉल हो जाता है, बाय डिफॉल्ट रहता है पॉडमैन। फेडोरा में बाय डिफॉल्ट रहता है। तो पॉडमैन कमांड काम कर रहा है, मतलब सिंपल साफ है कि इसमें इंस्टॉल है। देख लो क्या बोला यहाँ पे, पैकेज पॉडमैन ऑलरेडी इंस्टॉल, पैकेज टूल बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल। तो जो लोग डॉकर इंस्टॉल किए होंगे ना फेडोरा 40 पे, पॉडमैन काम करेगा। अब यहाँ पे एक कंटेनर का इमेज है, हम उसको, उस इमेज को हम उसको डाउनलोड करके रन करते हैं। एक इमेज है, राइट,
न्यूरो साइंस के लिए कंटेनर का इमेज है, हम उस इमेज को क्या करते हैं, पुल करते हैं और उस इमेज को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। कंप न्यूरो करके है, ये देखो पॉडमैन सर्च NEURO, हम एक इमेज को सर्च कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये मिल गया मुझे, ऊपर में है registry.fedora project.org। ये देखो ये इमेज हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये देख सकते हो आप लोग registry.fedora project.org कंप न्यूरो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं पुल करता हूं, पॉडमैन पुल। ध्यान से देखना आप लोग, छूटेगा स्टेज तो छूट जाएगा, कहां गया, ये था। हमने सर्च किया, हमें इमेज का नाम पता चल गया, इसको मैं पुल करता हूं, पेस्ट। अभी देखो ये बना बना इमेज है, ये बना बना इमेज है, पुल होगा, रन होगा, चलेगा। बना बना इमेज है, पुल हुआ, अब रन करेंगे, चलेगा, अपना काम करेगा। अगर मुझे इसके जैसा एक इमेज बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, देखेंगे उसको। इसको पहले पुल हो जाने दो, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ये इमेज कहां से पुल हो रहा है, कौन से रिपोजिटरी से, रजिस्ट्री से पुल हो रहा है। ये इमेज कहां से पुल हो रहा है, बताओ, किस रजिस्ट्री से पुल हो रहा है। कौन बताएगा, और कोई कैंडिडेट। सामने लिखा हुआ है कहां से पुल हो रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कहां से पुल हो रहा है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे hub.docker.com एक लोकेशन, docker.io दूसरा लोकेशन, quit.io तीसरा लोकेशन, फेडोरा प्रोजेक्ट जो फाइल दिखाते हैं यहाँ पे सामने लिखे हो registry.fedoraproject.org, इट्स डाउनलोडिंग फ्रॉम fedoraproject.org। वो इमेज वहां पे है, उस रजिस्ट्री में है, आपको hub.docker.com नहीं बोलना है। सामने लिखा हुआ कहां से पुल हो रहा है। अभी हम बोलेंगे कि आप अपनी रजिस्ट्री बनाओ, ये तो पब्लिक रजिस्ट्री है, आप अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री कैसे बनाओगे। आप हर कंपनी का प्राइवेट रजिस्ट्री भी होता है, हमें नहीं चाहिए, क्यों हम सबको दें फ्री में।
तो आप अगर अपनी प्राइवेट रजिस्ट्री बनाओगे, आपने जितने कंटेनर इमेज बनाए आप अपनी रजिस्ट्री में रखो, दूसरों को नहीं देंगे हम। इमेज पुल हो रहा है, इस क्लास में पेशेंस चाहिए होगा पढ़ने के लिए। इमेज पुल होता है, पुल होगा, रन होगा। तो आप लोग मेहनत करो, कोशिश करो नेक्स्ट मंथ तक जॉब लेने के लिए। जस्ट ट्राई। मतलब डेडलाइन जून नहीं निकलना चाहिए, जून जुलाई नहीं क्रॉस होना चाहिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जॉब नहीं होता है। जो होगा अभी होगा। इमेज बड़े हैं, 489 MB का है। इसको पढ़ाते पढ़ाते डेटा खत्म हो जाएगा लेकिन। तो इस इमेज को, ऐसे इमेज को हम बिल्ड करेंगे खुद से। तो सीखना है हाउ टू बिल्ड इमेज। अपनी इमेज बनाओ और रजिस्ट्री में पुश करो, उल्टा पुल हुआ पुश करो। थोड़ा नेट स्लो स्लो नहीं है, इतना टाइम तो लगेगा ही। जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, बीटेक एमसीए का जो ग्रुप है, राइट, उसमें अपना नाम, रेड हैट लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, 3 चीज विदाउट मिस्टेक्स लिख के टाइप करके आप डाल दो। जब हम फ्री होंगे सब लोग उसी ग्रुप में लिखना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। अभी क्या होता है, एक लड़का भी मैसेज करेगा, 2 घंटे के बाद दूसरा कर देगा, 3 घंटे बाद तीसरा करेगा, शाम तक 10 लड़के मैसेज करेंगे और चला जाता मैसेज 1000 नीचे।
उसमें मैसेज कर दो आप लोग जिनका सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड हो पाया है, मैं ऐड कर दूंगा शाम तक, कल तक सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कर लेना। नेम, रेडिट लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, तीनों। पर्सनल नहीं भेजना है, आप उस ग्रुप में भेजो। और एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत भी आना चाहिए। सर्टिफिकेट मिल गया, बोलेंगे डॉक्टर का डी नहीं पता है, पॉडमैन का पी नहीं पता है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिल गया इसको।
तो ऑलमोस्ट 400 MB हो गया है, ऑलमोस्ट 80 MB और बचा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग, टोटल 489 है। कोई स्टूडेंट का अगर प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, मान लो ये जो कंटेनर का इमेज है ना, ये भी एक प्रोजेक्ट है, इसको पुल कर लो, इसको इंस्पेक्ट कर लो पॉडमैन इंस्पेक्ट से या डॉकर इंस्पेक्ट से, इसमें तुमको मिल जाएगा बहुत सारा इसका अंदर का इंफॉर्मेशन। प्रिंट कर लो, प्रोजेक्ट में लगा लो, इसी को एक्सप्लेन कर दो कि क्या है, आपने क्या बनाया है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे मॉडिफाई करते हैं। यू कैन, तो बीटेक एमसीए ध्यान रखो, कंटेनर पे फोकस करना। आप लोग लाइव दिखाना है तो लाइव दिखाना ही है, ये लाइव चलेगा। तो ये आपको कन्विंस करना है कि सर सोर्स कोड हमेशा स्क्रैच से नहीं लिखना है, कुछ कोडिंग पहले से बेस कोडिंग रहता है, हमने उसके ऊपर से बना लिया, बेस कोडिंग की इमेज को डाउनलोड किया, हमने उसके ऊपर बनाया 2-4 लेयर और हमने अपना प्रोजेक्ट रेडी किया। ऐसा ये देखो यहाँ पे मान लो मुझे एक और रजिस्ट्री ऐड करना है, अभी 4 रजिस्ट्री में से पुल करता है, हमको एक और रजिस्ट्री ऐड करना है, कौन सी फाइल में ऐड करेंगे?
अभी जो इमेज सर्च होता है या पुल होता है वो 4 रजिस्ट्री प्री डिफाइन है, उसी से पुल होता है। अगर हमको 2 रजिस्ट्री मैंने बनाया है और 2 नए रजिस्ट्रीज के लोकेशन को यूआरएल को ऐड करना है, कैसे करेंगे? कौन से फाइल सर क्रिएट करेंगे? स्लैश etc स्लैश कंटेनर स्लैश रजिस्ट्री के अंदर पूरा पाथ बताओ। स्लैश etc स्लैश कंटेनर और स्लैश रजिस्ट्री के अंदर हम आपकी इसकी रजिस्ट्री फाइल्स को लिख सकते हैं। ये देखो ये वाला फाइल होता है vi स्पेस vi स्पेस स्लैश etc क्या बोले, कंटेनर, आगे रजिस्ट्री, ये वाली फाइल है क्या? यस सर। ये देखो लाइन नंबर ये देखो लाइन नंबर 21 रजिस्ट्रीज डॉट फेडोरा प्रोजेक्ट डॉट ऑर्ग, यहाँ एक डिफाइन है, रजिस्ट्री डॉट एक्सेस डॉट रेडेट डॉट कॉम 2 डिफाइन है, डॉकर डॉट आईओ 3 डिफाइन है, क्वे डॉट आईओ 4 डिफाइन है, 4 लोकेशन डिफाइन है। अब इसमें अगर आपको पांचवा डॉकर डॉट आईओ मतलब हॉप डॉट डॉकर डॉट कॉम की है, अगर आपको इसमें करना है, इसमें इसके बाद डबल कोट में यहाँ पे कॉमा लगा के ऐड कर दोगे तो हो जाएगा, इसीलिए 4 में सर्च करता है। चलो पॉडमैन इमेजेस, एक इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गया है कंप न्यूरो करके। अब मुझे इस कंटेनर की इमेज को रन भी करना है, लॉगिन भी करना है। क्या कमांड चलाएंगे? इसको रन भी करना है, लॉगिन भी करना है। क्या कमांड चलाएंगे? जल्दी बोलो। मुझे रन करना है, उसी साथ साथ लॉगिन करना है। कौन सा कमांड चलाएंगे? पॉडमैन रन -it NEURO। हम लोग स्लैश बिन स्लैश बैश दे देते हैं कि शेल मिल जाएगा हमको। ये देखो हम कंटेनर के अंदर लॉगिन हो गए, देख सकते हो आप लोग। सीडी इंटर होस्ट नेम, ये देखो इसका अंदर का क्या है होस्ट नेम, एनीवे इसका यूनेम देखो, तो हम कंटेनर के अंदर हैं, आई एम इनसाइड द कंटेनर। अगर इसी को सेम हम लोग कंटेनर के अंदर टर्मिनल पे हैं, सेम इमेज को बिल्ड करना है सेम, तो हम कैसे बिल्ड करेंगे? क्या प्रोसेस होगा? अगर मुझे इसी को बिल्ड करना है, एक बार इसके स्लैश डायरेक्टरी को देख लेते हैं, बड़ा है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, देख सकते हो आप लोग।
तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसी तरह का कंटेनर इमेज हमको बिल्ड करना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको हम लोग चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एग्जिट करेंगे कंट्रोल डी से, और ऐसा एक कंटेनर इमेज हम बिल्ड करने जा रहे हैं। तो याद रखना है कि आप जो भी कंटेनर इमेज बनाने जाओगे ना, आप चूंकि हम लोग लिनक्स पे हैं, तो हमारे पास एक बेस इमेज होना चाहिए। तो जो इमेज होता है ना, उसका अलग अलग टाइप होता है। तो एक होता है बेस इमेज, पैरेंट इमेज, चाइल्ड इमेज, ऐसा कुछ तो इमेज बोलते हैं। उसी के ऊपर हम लोग मॉडिफाई करते हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। एक बेस इमेज हम लोग डाउनलोड करेंगे, पुल करेंगे, उसी के ऊपर ऐड करेंगे। इस इमेज में एक इमेज होता है यूबीआई, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेस इमेज। जो यूबीआई वाला कंटेनर बनेगा ना, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, वो कहीं भी चलता है, राइट। और जनरली जिस अभी जो हम लोग मेथड से बनाएंगे ना, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रहता है, लिनक्स पे चलेगा, राइट, ऐसा कुछ तो रहता है। तो हम लोग जो अभी हम लोगों ने बनाया था कंटेनर इमेज, अगर ऐसा हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बेस कंटेनर का इमेज पुल करेंगे, और वो रहेगा हमारा फेडोरा ही। तो फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पुल करेंगे। चलो हम पुल करते हैं, पहले मैनुअल बनाएंगे, फिर उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉडमैन पुल फेडोरा पुलन लेटेस्ट। इस इमेज को हम लोग पुल करेंगे, और फिर इसमें हम लोग लॉग इन करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेट मी पुल दिस इमेज। अभी देखो कॉम्प न्यूरो जैसा बनाने जा रहे हैं, हम एक बेस इमेज पुल कर रहे हैं। ये छोटा सा इमेज है, देख सकते हो 58 MB का है, वो कहां 489 MB का था। बेसिक कमांड आप लोग चलाओ, भूल जाओगे नहीं तो। इसमें से 90% स्टूडेंट एनसिबल भूल गए होंगे, उनसे बोलो कि प्लेबुक लिखो, एक फाइल को कॉपी करने के लिए, वेब सर्वर बनाने के लिए एक राइट टू प्लेबुक, तो आप लोग नहीं लिख पाओगे, भूल गया। प्रैक्टिस, हम आपको टाइम भी दे रहे हैं। अच्छा, ये जो बेस इमेज हमने डाउनलोड किया, पुल किया अभी, इसके ऊपर हम लोग कंटेनर के इमेज मैनुअल पहले बनाएंगे, मैनुअली, और फिर उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो लेट अस डू इट मैनुअली फर्स्ट, कि उस जो भी हमने पुल किया उसमें हम कुछ तो चेंजेस करेंगे, कुछ तो पैकेज इंस्टॉल करेंगे, मैनुअल इंस्टॉल करने के बाद, राइट, उसका दूसरा नाम दे दो, तो हो गया अपना इमेज। तो ये मेरे पास इमेज पुल हो गया, पॉडमैन ये देखो, इस इमेज को हमने पुल किया। अब इस इमेज में हमें लॉगिन करना है, क्या कमांड चलाएंगे, पॉडमैन
run -it fedora लॉगिन कर लिए। ये देखो आप लोग, हम लोग अभी फेडोरा के बेस इमेज में लॉगिन किए हैं। फेडोरा का जो कंटेनर इमेज हमने पुल किया, हमने उसमें लॉगिन किया। अब क्या करना है मुझे, वो जो पहले वाला कंटेनर इमेज था ना, वैसा हमें इमेज बनाना है। अंडरस्टैंड? उसको बनाने के लिए इसमें हम कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो पहला प्रोसेस मैनुअल, तो इस कंटेनर इमेज के अंदर हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो पैकेज है पाइथन 3। चलो इंस्टॉल करते हैं। ये देखो अब कंटेनर के अंदर है yum-y इंस्टॉल पाइथन 3-nest। इसके अंदर हम ये पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं पाइथन 3-nest। ध्यान से देखना, तो बेस फेडोरा का कंटेनर इमेज हमने डाउनलोड किया, हमने उसके अंदर लॉगिन किया और उसके अंदर वो सब सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं मैनुअली। एक पाइथन 3-nest हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हो जाने दो। अच्छा, किसी ने आई पाइथन किसी ने यूज किया है? आई पाइथन, एनीवन? आई पाइथन किसी ने यूज नहीं किया तो लोग पढ़ते ही नहीं हो। तो यहाँ पे पाइथन 3-nest हम इंस्टॉल कर रहे हैं। एक पैकेज है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना है पढ़ने के टाइम पे। ये देखो आप लोग कितने पैकेज है इसमें, ध्यान से देखना। पैकेज पे कॉल करो, कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है, एक बेस कंटेनर के इमेज फिर डाउनलोड करो, उसके ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और फिर उस कंटेनर इमेज को नया नाम दो, पैकिंग करो उसको और उसको
नेटवर्क चला गया था। इस कमांड के ओवरऑल चला लेंगे, कुछ पैकेज नहीं जो इंस्टॉल नहीं हुए हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। याद रहेगा पाइथन 3-नेस्ट। जो काम आप मैनुअल करोगे, राइट, उस कंटेनर के इमेज को बनाने के लिए उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल में उस इंस्ट्रक्शंस को लिख देते हैं और उस फाइल से हम नया इमेज बिल्ड करते हैं। उस फाइल को हम लोग बोलते हैं डॉकर फाइल। डॉकर के लिए डॉकर फाइल बोलते हैं और पॉडमैन के केस में कंटेनर फाइल बोलते हैं। तो डॉकर फाइल क्या है? अब हम लोग एक डॉकर फाइल बनाएंगे, मतलब डॉकर कमांड लिखो तो डॉकर फाइल, पॉडमैन लिखेंगे तो कंटेनर फाइल, एक ही है। तो उसमें क्या रहता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं टू बिल्ड द कंटेनर इमेज, राइट। तो आप उसको तभी बना सकते हो जो मैनुअल प्रोसेस आपको पता है। तो हम अभी मैनुअल प्रोसेस ज्यादा नहीं, 2-4 कमांड चला के उसी 2-4 इंस्ट्रक्शंस को डॉकर फाइल में लिखेंगे और फिर इमेज बिल्ड करेंगे। देखो देखो कैसे इमेज बिल्ड होता है, नया इमेज। देखो कितना टाइम लग रहा है इसको बनने में। एक तो फेडोरा बेस इमेज डाउनलोड किए, फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, हो रहा है यहाँ पे पाइथन 3-नेस्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझना आप लोगों को, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आपको डॉकर फाइल बनाने आना चाहिए, कंटेनर फाइल। एटलीस्ट 4-5 डॉकर फाइल बना लेना अभी खास के क्लास के बाद।
ओके, एक क्वेश्चन, आई पाइथन क्या है? कौन बताएगा आई पाइथन? फिफ्टी परसेंट ऑलमोस्ट हो चुका है। भैया इंटरेक्टिव पाइथन, इंटरेक्टिव पाइथन कुछ होता है क्या, सुने हो? अच्छा, मैं एक दो चला के देखते हैं यहाँ पे। फाइव 530 पैकेजेस को स्कैन किया है। पाइथन 3 हाइफन नेस्ट सिर्फ एक पैकेज, इतने सारे डिपेंडेंसीज है। ऑलमोस्ट 300 पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, देख सकते हो आप लोग।
थोड़ा टाइम लग रहा है, जस्ट यू नीड टू वेट। हो गया, एक बार और चला देते हैं इसको। अगर कोई पैकेज छूटा होगा तो हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये। प्रॉपर इंस्टॉल है, आप देखो यहाँ पे एवरीवन, हमने उस बेस कंटेनर पे पाइथन 3-नेस्ट नाम का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। ये हमें इंटरैक्टिव पाइथन का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ये देखो, मैं कमांड टाइप करता हूं, आई पाइथन, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ये कुछ तो हमको मिल गया है, आई पाइथन का इंटरैक्टिव, इनहांस्ड इंटरैक्टिव पाइथन, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क अगर करोगे तो हेल्प आएगा। मैं एक कमांड टाइप करता हूँ, ध्यान देखना, इंपोर्ट नेस्ट, नेस्ट इनिशिएटिव होता है, एंटर। तो जैसे हमने कमांड टाइप किया नेस्ट, यहाँ पे देखो दिखा रहा है द नेस्ट इनिशिएटिव वर्जन 3.8 अगस्त 3, राइट। अगर आपको हेल्प चाहिए तो बोला कि आप इस वाले कमांड को टाइप करो, फाइंड आउट मोर अबाउट नेस्ट। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, ये देखो, नेस्ट डॉट हेल्प। हमने यहाँ पे टाइप किया नेस्ट डॉट हेल्प। तो जैसे मैंने नेस्ट डॉट हेल्प टाइप किया ना, यहां पे इसने कुछ ऑप्शंस दिए आपको, ये देखो, यू कैन टाइप नेस्ट डॉट हेल्प डेस्क, नेस्ट डॉट वर्जन, ये देखो यहाँ पे है, ये कमांड डिस्प्ले द नेस्ट वर्जन। मैं टाइप करता हूं इसको, वही से कॉपी कर लिया, इनपुट देंगे, आउटपुट आएगा नेस्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर, तो 3.8 है, अंडरस्टैंड। कुछ तो मुझे आउटपुट आया। अगर इसको मैं टाइप करूं नेस्ट डॉट नोड्स मॉडल शो ऑल अवेलेबल न्यूरॉन एंड डिवाइस मॉडल्स, राइट। इसको अगर मैं टाइप करूं यहां से कॉपी करके, ये इंटरैक्टिव पाइथन का हमें मिला हुआ है। यहाँ पे हम जो भी इनपुट देंगे हमको आउटपुट आता है, एंटर, कुछ तो आउटपुट आया। तो ऐसे हम यहां से बाहर निकलेंगे कैसे, कंट्रोल डी, यस। हमने यहाँ पे कुछ तो कमांड चलाए, हमने यहाँ पे कुछ कमांड चलाए, मतलब हमने 3 चीज किया। पहला, फेडोरा का बेस इमेज डाउनलोड किए, पुल किए, उसके ऊपर हमने पाइथन 3-नेस्ट का पैकेज इंस्टॉल किया, फिर हमने आई पाइथन कमांड चलाया,
और कुछ इनपुट दिया, हमको आउटपुट आया। ये सब हमने पार्ट किया, राइट। द सेम थिंग, जो पहले वाला इमेज हमने पुल किया था ना, ये इमेज था, राइट। इसमें सब कुछ करने के बाद वो इमेज बिल्ड हुआ था। तो अगर उस इमेज को, ये इमेज को अगर हमें, ये तो मैनुअल प्रोसेस हुआ, इंटरेक्टिवली कैसे बनाते हैं, वन बाय वन सब डाउनलोड करो, उस इमेज को सेव कर लिए, इसको रीनेम कर दो, अपना बन गया है। अब इसी इमेज को हम क्या करते हैं, एक फाइल से बिल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं डॉकर फाइल, राइट। डॉकर के साथ डॉकर फाइल, पॉडमैन के साथ कंटेनर फाइल, है ना। तो चलो हम लोग एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम डॉकर फाइल रहेगा, और उस डॉकर फाइल से हम इमेज बनाएंगे। तो वी विल बिल्ड द इमेज यूजिंग डॉकर फाइल या कंटेनर फाइल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं उस इंटरेक्टिव पाइथन से बाहर आ गया हूं, इससे भी बाहर आ जाता हूं। ये देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इससे भी बाहर आ जाते हैं, एग्जिट करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, कंटेनर के बाहर आ गए। अब देख लो, हम अपने अब बेस मशीन पे हैं, अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं। हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, ध्यान से स्टेप देखना आप लोग, एक बार तो देखोगे आप लोग। तो मैं एक फाइल बनाता हूं, उसमें कुछ तो कमांड लिखेंगे, अब मेरे पास लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आप लोग टाइप कर लेना, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग वाला नहीं हूं। तो मैं एक फाइल बना रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, vi स्पेस nest-test.py, ये पाइथन का फाइल है, बना रहा हूं मैं शुरू से ही। फाइल का नाम है nest-test.py। इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूं, लिख दिए मैंने इसको। तो मैंने इंपोर्ट नेस्ट कमांड चलाया था, और उसके नीचे मैंने चलाया था नेस्ट, अब याद नहीं है, डॉट अंडरस्कोर वर्सन, ये वाला कमांड चलाए थे। एक और नेस्ट पहले ही पुराना कमांड था, नेस्ट डॉट वर्सन, कोई एक तो चल जाएगा। जो हमने आई पाइथन के अंदर में चलाया था, टू थिंग्स इंपोर्ट किए थे और एक कमांड चलाए थे वर्सन चेक करने के लिए, उस चीज को हमने इस फाइल के अंदर लिख दिया। एक py फाइल है, पाइथन का स्क्रिप्ट है, हमने इसको सेव कर लिया। ये देखो आप, ls, एक हमने फाइल बनाया nest-test.py, इसके अंदर वो 2-3 एक्सटर्नल कमांड थे जो हमने बाद में चलाया था। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी फाइल बनाएंगे, हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे और उसका नाम देंगे कंटेनर फाइल। एग्जांपल्स पहले देखो, vi स्पेस कंटेनर फाइल। पहले एग्जांपल देखो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। हमने एक फाइल का नाम बनाया कंटेनर फाइल, आप इसका नाम डॉकर फाइल भी दे सकते हो, यू कैन गिव डॉकर फाइल ऑल्सो। इसके अंदर मैं एक कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, जो कि टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, एक्चुअली इसमें कुछ ऑप्शन देखो, इस फाइल में हमने 3 पैरामीटर यूज किया है। एक लिखा हूं फ्रॉम,
हमेशा डॉकर फाइल या कंटेनर फाइल फ्रॉम से स्टार्ट होता है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक बार आप एग्जांपल्स देख लो। इसके बाद इसमें हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया रन, तो रन होता है, तो फ्रॉम होता है फ्रॉम बेस इमेज, दिस इज फॉर द बेस इमेज रन। हम इसमें m-y इंस्टॉल पाइथन 3 नेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर ये जो हमने भी बनाया था नेस्ट हाइफन टेस्ट डॉट पी वाई कॉपी करेगा, और उसके बाद एट द एंड इट विल रन दिस कमांड पाइथन एंड नेस्ट हाइफन टेस्ट डॉट पी वाई विल स्क्रिप्ट। ये तीन ही इंस्ट्रक्शन, 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस है। बेस फ्रॉम रन कॉपी सीएमडी, फ्रॉम रन कॉपी सीएमडी, 4 पैरामीटर है यहाँ पे। इसको हम सेव कर लेते हैं। एलएस करके देखो, यहाँ पे हमारे पास एक नेस्ट डॉट टेस्ट डॉट पीवाई है और एक कंटेनर फाइल है। अब हमारे पास कंटेनर फाइल बन गया है। नाउ फ्रॉम दिस कंटेनर फाइल हम एक कंटेनर इमेज बनाएंगे। हम इसके अंदर एक कंटेनर इमेज बनाएंगे। तो जो कमांड होता है podman build -f, फाइल का नाम कंटेनर फाइल -t podman build -, देखो यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं और इसके पहले बिल्ड नहीं देखे थे। podman build -f कंटेनर फाइल हमने दिया, और इसका जो भी नाम दे दें हम लोग, इसका नाम मैं दे रहा हूं न्यूरो फेडोरा नेस्ट हाइफन टेस्ट, एंटर। तो क्या करेगा, ये एक कंटेनर का इमेज बनाएगा। अंडरस्टैंड, न्यूरो फेडोरा नेस्ट हाइफन टेस्ट फ्रॉम दिस कंटेनर फाइल, एंटर। ध्यान से देखना, इसको समझना क्या कर रहा है बैठ के। अभी स्टेप 1 पे है, तो 4 स्टेप था। फ्रॉम, रन, कॉपी, सीएमडी। फ्रॉम हमने फेडोरा 33 दिया था, तो फेडोरा 33 का ही खुद ही कंटेनर फाइल जो है बेस इमेज पुल करेगा। ये देखो, इट्स पुलिंग द बेस इमेज फेडोरा 33, मतलब फेडोरा का 33 नथिंग बट उसका टैग है, जैसे लेटेस्ट वर्जन है वैसे उसका टैग है वो। तो वो कंटेनर फाइल का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बेस इमेज पुल हुआ। फ्रॉम, जब भी हम कंटेनर फाइल बनाते हैं हम फ्रॉम से लिखते हैं, ये पुल होगा, प्लस इसके बाद वो रन होगा, वो पैकेज इंस्टॉल होगा इसके अंदर। अभी देखो, फिर वो बाहर का जो नेस्ट डॉट टेस्ट पीवाई फाइल वो कॉपी होगा, एट द एंड इट विल रन। लेट्स सी नाउ। अभी स्टेप 2 देखो, यहाँ पे आप लोग इसके अंदर उस बेस ओएस के अंदर ये अब पाइथन 3 अपन नेक्स्ट इंस्टॉल करेगा। इसको इंस्ट्रक्शन कहां से मिला, कंटेनर फाइल से मिला। तो पॉडमन के साथ कंटेनर फाइल लिखते हैं, डॉकर के साथ डॉकर फाइल लिखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस।
अच्छा, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट दिए थे। जो पहले हमने मैनुअल प्रोसेस किया फॉर द सेम, है ना, हम कंटेनर फाइल बनाए हैं और फ्रॉम द कंटेनर फाइल आई एम बिल्डिंग द इमेज। नेक्स्ट टाइप ऑन टेस्ट। चार स्टेप्स होगा इसमें, फ्रॉम, रन, कॉपी और कमांड सीएमडी। क्योंकि चार ही स्टेप्स था उसमें, ये देखो, एक दूसरा स्टेप्स पे चल रहा है, वो पैकेज इंस्टॉल करेगा। तो आपको एक बेस्ट एक्सपर्ट बनने के लिए कंटेनर फाइल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू नीड टू नो एटलीस्ट बेसिक। तो दो चार बार लिखोगे कंटेनर फाइल तो आपको समझ में आ जाएगा। पाइथन को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो आप लोग, सिंपल सा है। तो कुछ सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहते हो, आपने अगर एक कंटेनर फाइल बना दिया, राइट, और एक कमांड चला दो, एक कंटेनर फाइल 10 लाइन का है, एक पेज का, वो क्या करेगा, बेस ओएस भी डाउनलोड करेगा, सारा का सारा इंस्टॉल भी करेगा, कॉन्फ़िगर करके रख देगा। टाइम लगेगा अभी। क्लास नहीं छोड़ना है, लास्ट अंत नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा, कंप्लीट करो, हाफ एन आवर आओ। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक और कंटेनर फाइल बनाऊंगा, दो एग्जांपल करके क्लोज करेंगे। आप लोगों को तो कोई काम है नहीं तो पढ़ो बैठ के। एक 50 रुपए का रिचार्ज कर लेना आपको, डेटा रिचार्ज, फिर ये प्रैक्टिस करना, 3 बार डेटा खत्म होगा आपको। एक टास्क में दे रहा हूं आप लोग को, व्हाट इज ओपन शिफ्ट। ओपन शिफ्ट क्या है, ओपन शिफ्ट कुबरनेटिस में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, ओपन शिफ्ट और कुबरनेटिस, ये आपको आंसर देना है।
ये देख लो। नाउ उस बेस फेडोरा के अंदर पाइथन 3 हाइपरनेस्ट इंस्टॉल हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन इसको कहां से मिला? कंटेनर फाइल से। तो अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग 20-50 लाइन का डॉकर फाइल लिख दिए हो, कंटेनर फाइल, और आप चला दो उसको, पॉडमैन बिल्ड हो जाएगा इमेज। तेसराज म्यूट करो, सो के पढ़ाई होता है बकलोल कहीं का। सो के पढ़ रहा है। और फिर बोलेगा नौकरी नहीं लगता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो, कुछ तो समझने की ट्राई करो। एक बार नहीं होगा, दोबारा पढ़ना ना, फिर से पढ़ाएंगे किसी क्लास में, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको पढ़ना रहता है ना, पढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है। दूसरा स्टेप चल रहा है, इसके बाद 2 स्टेप्स और होगा। कॉपी होगा और फिर सीएमडी वाला पार्ट चलेगा। आपको बताना है एक सवाल का आंसर। आपको बताना है पॉडमैन के कुछ फीचर्स। डॉकर से पॉडमैन बेहतर क्यों है, या डॉकर बेहतर क्यों है, कौन बेहतर है, एंड व्हाई, ये आपको बताना है। रूटलेस कंटेनर क्या होता है? रूटलेस कंटेनर एक पॉइंट है। रूटलेस कंटेनर क्या होता है, उसके फीचर्स आपको बताने हैं। एक पॉइंट नोट करके रख लो, पढ़ो, बताना मेरे को व्हाट डू यू मीन बाय रूटलेस कंटेनर। टू 259 पैकेज हो गया है, 279 है टोटल।
11 बजे का क्लास, रात को ही मैसेज कर दिया था मैं, अभी ज्वाइन करेंगे लोग। मौका मिलेगा दिन भर इंस्टाग्राम जरूर देखेंगे, अब पढ़ने वाला मैसेज नहीं दिखाई देता है। एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर दें, आप लोग जैसे अभी फाइनल सेमेस्टर, अब आपको नेक्स्ट के लिए आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा, फिर अब 3,000 रुपये दे दोगे, कुछ बच्चे दे देते हैं, फिर बोला जाएगा डायरेक्ट सर आपका इंटरव्यू मस्त गया है, हमारे चार्जेस हैं 2 महीने का, तो ज्वाइनिंग करा देंगे, ज्वाइनिंग के लिए आप 50,000 रुपये भेज दो, 2 महीने की सैलरी आप भेजो, अभी भेजो, 1 घंटे में हम आपको ऑफर लेटर रिलीज करके देते हैं, और ऑफर लेटर की एक तो फोटो कॉपी भी बना के रखा रहता है सर, वो आपको भेज देगा, पैसा ले लेगा। तो इन सब चक्करों में आप नहीं पड़ना, फर्जी कॉल्स, फर्जी लोग पहचानना सीखो। तो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पूछो कि मैम ये आपकी कंपनी के लिए है क्या, अगर आपकी कंपनी के लिए है तो ही आप बात करो, नहीं तो नहीं बात करना है। एक दूसरा, बिल्कुल रॉन्ग प्रोफाइल एंटरटेन नहीं करना, वो प्रोफाइल या तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होना चाहिए या तो नॉन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई डेवलपर का जो रोल देता है तो ठीक है, पाइथन प्रीफर करना, या लिनक्स, क्लाउड, डेवऑप्स, इस प्रोफाइल पे अगर आपको कोई इंटरटेन करता है तो जाना। और फ्रेशर्स को बिल्कुल जॉब मिलता है, यकीन मानो, बहुत सारे फ्रेशर्स के जॉब हैं। आपका रिज्यूमे प्रॉपर होना चाहिए स्किल्स के साथ, तो आपको लिखना है पूरा लिनक्स पढ़े हो, डॉकर के लिखना है, डॉकर, कंटेनर, पॉडमैन, कुबरनेटिस, गिटलैब, जेनकिंस, टेराफॉर्म, ये सब मेंशन करो उसमें, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स, एंसिबल, सब लिखना है। सब लिख के एक शानदार रिज्यूमे बनाओ। माना कि कुछ पॉइंट्स आपको नहीं आता है, पढ़ भी तो रहे हो ना, अभी रिज्यूम भेजोगे तो तुरंत कॉल नहीं आएगा। रिज्यूम जैसे कंपनी क्या है, बहुत सारी कंपनियां को अगर मी में हायरिंग करना होगा ना तो अभी कहीं पे पोस्ट कर देंगे, आप अप्लाई करोगे, आप सोचोगे कल के डेट में आ जाएगा, तो कल के डेट में नहीं आएगा, तो चला गया तो आएगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अगर रिज्यूम फिल्टर होता है तो आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली 85% स्कोर के साथ होना चाहिए। प्रॉपर रिज्यूम बनाओ, अपलोड करो, चीज टाइम लगेगा। क्लियर है? एक बार हमें हमसे कंसल्ट जरूर कर लेना, जो सजेशन होगा बेस्ट दे देंगे। प्रीफर करना दिल्ली साइड नहीं जाने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा फर्जी चीजें हैं। अगर आप गुजरात आपको मिलता है तो बेस्ट है, अहमदाबाद, बड़ौदा, क्योंकि बहुत सारी महाराष्ट्र की कंपनियां गुजरात चली गई हैं, तो वो बेस्ट है, साउथ बेस्ट है। या आप लोग जा सकते हो गुवाहाटी, असम, यही कुछ जगह ही ग्रोइंग है, इधर उधर नहीं जाना है, पैसा नहीं जाना है। कुछ लोग अभी एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, कोडिंग की कंपनी है, तो कोडिंग निंजा, वो क्या करती है कंपनी, कोडिंग के नाम पे बच्चों को रिक्रूट करती है। ठीक सुनना ध्यान से, आपसे एग्रीमेंट करवाया जाएगा कि हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ा के जॉब लगा देंगे। जॉब लग जाएगी तो आपको हर महीने या वन टाइम, दोनों ऑप्शन रहता है, 1.5 लाख से 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा वन टाइम, या 25% ऑफ सीटीसी। अब देखो, लेकिन बोले हम आपको पढ़ाएंगे भी, जॉब भी लगाएंगे। अब क्या होता है लॉजिक, कंपनी ने 1,000 बच्चों को ले लिया, अब 1,000 में उसको 100 बच्चे भी जॉब वाले मिल गए, अच्छे बच्चे, नौकरी उसी को लगेगा, तो नौकरी कंपनी नहीं लगाएगी, नौकरी आपकी मेहनत से लगेगा। तो
अब आप नौकरी लग गई, आप उसको 3 लाख दीजिए, है ना। और एग्रीमेंट इतना हार्ड रहता है कि आप स्किप नहीं कर सकते, आपका पैन, आधार, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया। आप अगर टर्मिनेट होते हैं तो इतना ना खराब करेगा आपका करियर कि आप कहीं दूसरे तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये फंसने वाला काम आप लोग नहीं करना। आप पढ़ लो, 2 महीने बाद नौकरी लगेगा, 6 महीने बाद नौकरी लगेगा, स्किल्स रहेगा तो नौकरी लगता है। सीधा सीधा रास्ते से जाना है आप लोगों को। देखो थर्ड स्टेप्स हो रहा है, थर्ड स्टेप्स कॉपी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, वहीं पे फंसेगा मैटर। ये देखो बन गया चौथा CMD। ये जो कंटेनर फाइल में 4 स्टेप्स हमने लिखा था ना, चारों स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या क्या हुआ, फेडरल 33 डाउनलोड हुआ, पाइथन 3 है पर नेक्स्ट उसमें इंस्टॉल हुआ, वो जो नेक्स्ट टेस्ट पीवाई जो फाइल बनाया था मैंने पाइथन का, वो कॉपी हुआ। कॉपी होने के बाद आई पाइथन, पाइथन एग्जीक्यूट हुआ, और उसके अंदर जो हमने मतलब उस फाइल के अंदर जो भी तो एग्जीक्यूट हुआ और वो कमिट हुआ, सेव हुआ उसके अंदर में। नाउ ये देखो आप, पॉडमैन इमेजेस, आप देख सकते हो ये इमेज, ये जो है स्पेलिंग कुछ तो मिस्टेक हो गया था, ये हमने बनाया है। आर न्यूरो लिखना था, हमने कुछ और लिख दिया यहाँ पे। बट दिस इज, देखो लिखा है ना लोकल होस्ट, ये हमारे सिस्टम में एक कंटेनर इमेज बना है। अब हमने नाम दिया नेस्ट हाइपन टेस्ट। इसका नाम तो हम कुछ भी दे सकते थे, इसका नाम दे देते शुभांशु दीपांशु, तो शुभांशु दीपांशु कंटेनर बन जाता है। अब इस कंटेनर को हम चलाएंगे तो चलेगा, इट विल रन, अंडरस्टैंड। चलो मैं रन करके देख लेता हूं एक बार। पॉडमैन रन, जैसे मैंने रन किया ये देखो रन हुआ। ये वाला नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला लाइन, बाकी सब हुआ है। अगर इसी में हम लगा देते हैं -IT, ओके। पहले आप इतना बनाओ, पहले हिस्ट्री आप लोग लो, चलो 1 से लेकर 18 तक स्क्रीनशॉट लो आप लोग। और 22 तक,
उसके बाद ये देखो कैट, इस फाइल को देख लो आप लोग, इसके अंदर क्या है, ये वाला मिस्टेक था, ये लाइन को नहीं लिखना था, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लो nest-test.py का, कैट कंटेनर फाइल को देख लो आप लोग, इसके अंदर ये है 4 स्टेप्स, मैंने 4 पॉइंट लिखा है, फ्रॉम, रन, कॉपी और cmd, 4 पैरामीटर हमने मेंशन किया है। तो लास्ट में इसको रन करने के बाद यही एग्जीक्यूट होता है, पाइथन एग्जीक्यूट होता है और ये एग्जीक्यूट होता है। तो आप लोग इसको बना लो, सबसे पहले इसको बना लो, फिर हम लोग आगे नाइट में 9 o'clock ज्वाइन करते हैं। इसका 2 और एग्जांपल्स देखेंगे तो थोड़ा आइडिया होगा, और फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक। तो चलिए आप लोग एक बार बनाना शुरू करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कंटेनर फाइल क्या होता है। अभी तो हमने दिखाया कि ऐसे होता है, और कंटेनर फाइल से इमेज कैसे बनता है, और इमेज लोकली मशीन में बना है, फिर उस इमेज को क्या करेंगे हम लोग, पुल करेंगे या पुश करेंगे, है ना। कैसे पुश करेंगे ये देखो, हिंट दे देता हूं। यहां पर अगर टाइप करोगे ना podman login -u, आपका जो hub.docker का नाम था, मेरा एक आईडी है रोस्ट्रिस के नाम से, पासवर्ड मांगेगा, हमको याद तो है ही नहीं, ट्राई करते हैं। तो लॉगिन जब हो जाओगे ना, देखो लॉगिन सक्सीडेड, तो जब लॉगिन हो जाओगे ना, उसके बाद अगर हम यहाँ पे करें podman पुश और उस इमेज का नाम देंगे, तो ये इमेज यहां से हमारे जहां पे मैं लॉगिन किया हूं hub.docker.com में, यहां से वहां पुश हो जाएगा, राइट। तो सब लोग hub.docker.com में अपना आईडी बना लेना, इसका यूजर नेम पासवर्ड से एक बार लॉगिन कर लेना है ऐसे, राइट, कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो फिर हम लोग रात को देखेंगे, ठीक। इसके वजह से लॉग आउट भी कर लेना है, podman लॉग आउट, ठीक। चलिए अभी क्या हो गया, अब 2 घंटा और पढ़ाएंगे तो आप लोग सो जाओगे, अब टाइम भी लगेगा उसको डाउनलोड अपलोड होने में। तो रात को 9 बजे क्लास होगी, एक लेक्चर होगा रात को, और आप जिनका सर्टिफिकेट पेंडिंग है नाइट में ऐड करूंगा 11 बजे, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक। आज का क्लास हो गया, सी यू टुडे इवनिंग एट 9 PM, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.